प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यीशु के नाम को जलाल देते हैं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत वक़्त, खूबसूरत घड़ी के लिए खुदावंद ने जो हमारी ज़िंदगी में बख्शी। और ये खुदा की मोहब्बत, ये उसका प्यार है मेरे अज़ीज़ों। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हर पल हर वक्त हमारे साथ रहता है। खुदा चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, खुदा हर पल एक एक लम्हा हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया, हमारे अंदर अपना दम फूंका और वो हमसे बेहद मोहब्बत रखता है। इसलिए तो उसने अपनी जान का कुफारा हमें दिया और अपनी जान देकर उसने हमें गुनाहों से आज़ाद किया, मौत से आज़ाद किया, हमेशा की ज़िंदगी में हमें उसने दाखिल किया। सो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी इस मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आप सब के लिए दुआ गो कि खुदावंद आपके साथ हो। खुदा की मोहब्बत, खुदा का फजल, खुदा का इत्मीनान हमेशा आपके और आपके घरानों के साथ रहे। खुदा हर पल हर वक्त आपकी हिफाजत करे, खुदावंद आपकी मदद करे, खुदावंद आपकी हर तरह की ज़रूरत को पूरा करे। अगर कोई बीमार है तो खुदावंद उसे शिफा दे और अपना आसमान खोलकर अपना कलाम नाज़िल फरमा कर खुदावंद उसे शिफा दे। हर तरह की बीमारी को, परेशानी को खुदावंद आपकी ज़िंदगी से दूर करे, ख़ारिज करे और आपको आज़ाद करे और अपने जलाल के लिए मुझे और आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे। सारा जलाल, सारी इज़्ज़त यीशु मसीह के नाम को देते हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन। तो खुदावंद के पाक कलाम की तरफ चलते हैं और खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और उसकी बरकत को हासिल करेंगे। सो मेरे साथ मिलकर निकालें मुकाशवा की किताब 11 बाब और उसकी 1 आयत। और खूबसूरत नोट में लिखा है 2 गवाह। और 1 आयत में लिखा है, और मुझे आसा की मानिंद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें इबादत करने वालों को नाप और उसको सहन और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पमाल करेंगे और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। 4 आयत को पढ़ेंगे। 4 आयत में लिखा है, ये वही ज़ैतून के 2 दरख्त हैं और 2 चिराग दान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं, और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इस तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दे ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डाले और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। और जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाज़ार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़ुबान और कौमों में से उन लोगों की लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और ज़मीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने ज़मीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें ज़िंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। 14 आयत को पढ़ेंगे। 14 आयत में लिखा है,
दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। खूबसूरत नोट में लिखा है, 15 आयत को पढ़ेंगे। सातवां नरसिंगा। और जब सातवां फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मज़मून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। और 24 बुज़ुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुँह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया और कहा कि ए खुदावंद खुदा कादर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वह वक़्त आ पहुँचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते अजर दिया जाए और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मक़दस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मक़दस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजे पैदा हुई और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। खुदावंद के खूबसूरत कलाम की तिलावत के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मिलकर बोलेंगे आमीन। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज हमने खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को पढ़ा है। हमने मुकाशवा 11 बाब उसकी 1 आयत को पढ़ा है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत घड़ी के लिए जिसमें हमने खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को पढ़ा। मेरे अज़ीज़ों, जैसे हम हर रोज़ अपने बदन को तंदुरुस्त रखने के लिए रूहानी खुराक जिस्मानी खुराक लेते हैं, इसी तरह रूहानी खुराक भी हमारे बदन के लिए बहुत ज़रूरी है। रूहानी खुराक वो जो है वो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम हमारी रूहानी खुराक है जो हमारी रूह को तरोताज़ा और सेहतमंद रखती है। सो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते खुदावंद के इस खूबसूरत कलाम के लिए, खुदावंद के इस लव लेटर के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये कलाम हमेशा आसमान पर अब तक कायम है और हमेशा अब तक कायम रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम को जलाल देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। खूबसूरत घड़ी के लिए तेरे नाम को जलाल देते हैं। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, मुझे और आपको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मुकाशवा 12 बाब की 1 आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।